गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री हमने 11th में भी पढ़ा था। थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आपके तीन प्लेन आपके एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें तो आपकी जो फिगर होती है वो इस फॉर्म में निकल के आती है। तो आपके 8 ऑक्टेंट निकल के आते हैं। जो फिगर है वो इस फॉर्म में नजर आएगी। ये 3D जो हम अभी तक हमने पढ़ा था 10th में, वो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी थी। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़े थे, ठीक है, लाइन स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। अब हम 3D में डिस्कस करेंगे प्लेन से प्लेन और लाइंस, प्लेन और लाइन। तो 3D के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ऑक्टेंट। जिस तरीके से हमने बताया था कि आपके किसी भी प्लेन में दो लाइन एक दूसरे कट करते हैं, ये हमारी एक्स, ये हमारा वाई डैश, एक्स डैश, एक्स ओरिजिन। तो जब भी आपकी दो लाइन किसी भी प्लेन में कट करती है तो वहां क्या बनते हैं, 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं। इसी तरह 3D ज्योमेट्री में अगर आपके 3 प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें तो आपके 8 ऑक्टेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? 8 ऑक्टेंट। जिस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट होते थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसी तरह हमारे कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। किसके लिए? 3D ज्योमेट्री के लिए। 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओ एक्स वाई जेड, तो ये पॉइंट, ये अगर ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेंट है तो एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा और जेड का साइन क्या होगा। तो एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा और जेड भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह ओ एक्स डैश वाई जेड, एक्स डैश यानी ये पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ एक्स डैश होगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस वाई डैश होगा और उसके नीचे की तरफ इस जेड डैश। अब एक्स डैश वाई जेड, तो ये आएगा माइनस प्लस प्लस। ओ एक्स वाई डैश जेड, ये होगा हमारा प्लस माइनस प्लस, ये होगा प्लस प्लस माइनस जब हमारा ओ एक्स वाई जेड डैश हो। अब ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, तो माइनस माइनस प्लस। ओ एक्स वाई डैश जेड डैश अगर ऑक्टेंट है तो ये होगा प्लस माइनस माइनस। अब ओ एक्स डैश वाई जेड डैश ऑक्टेंट है तो ये होगा माइनस प्लस माइनस। तो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो ये होगा माइनस माइनस माइनस। तो इस तरीके से अगर आपके साइन है तो आपको बताना होगा भी कौन से, जो आपका पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अगर हमने लिख दिया जैसे 2 3 4, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से ऑक्टेंट में जाएगा? वो हमारा जाएगा ओ एक्स वाई जेड। हमने क्वाड्रेंट की बात नहीं करेंगे, क्वाड्रेंट होता है 2 डायमेंशन में, यहाँ 3D में होगा ओनली ऑक्टेंट। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है क्या था कि अगर P पॉइंट है x1 y1 z1, Q x2 y2 z2, x2 y2 z2, तो PQ के बीच की डिस्टेंस क्या थी? 2 डायमेंशन में क्या होता था, x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह यहाँ होगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर और साथ में z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर। दूसरा एक था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जैसे P और Q लाइन है और ये सपोज दैट R पॉइंट है, ये इसको M और N रेशो में डिवाइड कर रहा है और हमें R के कोऑर्डिनेट बताने। तो R के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये डिपेंड करता है इंटरनली। अब ये इंटरनली है, अब इंटरनली है तो देखिए क्या बनेगा R के कोऑर्डिनेट। अगर एक्स वाई जब 2 डायमेंशन पढ़ते तो क्या आता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। लेकिन अब z भी आ गया है तो m z2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये तो था इंटरनली के लिए। अगर हम बात करें एक्सटर्नली के लिए,
तो होगा mx2 माइनस के nx1 अपॉन m माइनस n my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n और mz2 माइनस के nz1 अपॉन m माइनस n। तो ये तो है इसकी बात। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन कोजाइन। डायरेक्शन कोजाइन, डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं? हमने क्या बताया था डायरेक्शन कोजाइन का? ये आपका z, x और ये y और ये आपका ओरिजिन। आप सपोज दैट ये आपका P पॉइंट है और इस P के कोऑर्डिनेट हमें x, y, z पता है और OP की जो डिस्टेंस है वो r है। वेक्टर में भी हम बता चुके हैं। अब वेक्टर से वो 3D, वो भी 3D था। अब इस OP के हमें डायरेक्शन कोजाइन बताने हैं। डायरेक्शन कोजाइन क्या बताता है कि ये जो OP है, OP क्या लाइन है? OP क्या है? लाइन। ये OP y एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल क्रिएट करे, सॉरी y के साथ आएगा बीटा एंगल क्रिएट करे, z के साथ गामा और x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट करे, तो उनके जो कोजाइन होंगे, यानी जो आपकी लाइन है वो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ जितना एंगल क्रिएट करे, उनके जो कोजाइन होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? डायरेक्शन कोजाइन। ये अल्फा बीटा गामा क्या बताए थे हमने? अल्फा बीटा ये था आपके डायरेक्शनल एंगल, डायरेक्शनल एंगल। और इनके जो कोजाइन होंगे, कोज अल्फा, कोज बीटा, कोज गामा, ये हमने क्या बताया था? डायरेक्शन कोजाइन, डायरेक्शन कोजाइन ऑफ पॉइंट P, किसी के पॉइंट P के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किस इसको डिनोट करते हैं? L इज इक्वल टू कोज अल्फा B बीटा, ये बनेगा M इज इक्वल टू कोज गामा और कोज बीटा और N इज इक्वल टू कोज गामा। ये हमने 3D में बताया था। कोज अल्फा कैसे निकल के आया था? कोज अल्फा था हमारा x अपॉन r, जब हमने ज्योमेट्री वेक्टर पढ़ाया था, और उसको वीडियो में वहां से देख सकते हैं। m कोज बीटा ये हमारा y अपॉन r आया था निकल के, क्योंकि ये r लेंथ है, और n आया था हमारा z अपॉन r। तो अगर हम x की वैल्यू देखें, x इज LR, y इज MR और z इज NR, तो हम इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं LR, MR और NR। डायरेक्शन कोजाइन हमने क्या बताया है? डायरेक्शन कोजाइन क्या होंगे कि जो आपकी लाइन है O से लेके P तक की, जिस पॉइंट के O से लेके P तक की, तो उसके जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं, उनके जो कोजाइन होंगे वो हमारे कहलाएंगे डायरेक्शन कोजाइन। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो क्या बताए थे हमने? डायरेक्शन रेशो बताए थे कि डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं? A B C होते हैं, जो कि क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डायरेक्शन कोजाइन के। तो डायरेक्शन कोजाइन हमने वेक्टर में भी पढ़े थे और 3D में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? दोनों का रोल अलग अलग। वहां हमने वेक्टर्स के लिए पढ़े थे, यहाँ हम पढ़ रहे हैं लाइंस के लिए, लाइन के लिए और प्लेन के लिए पढ़ेंगे, लाइन के लिए और प्लेन के लिए। अब देखिए, अब डायरेक्शन कोजाइन समझ गए, डायरेक्शन रेशो पता लग गया। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोजाइन अब हमें पॉइंट से फाइंड करने हैं। हमें पॉइंट गिवन होंगे और उसके हमें डायरेक्शन रेशो फाइंड करना है। जस्ट सपोज दैट हमें पॉइंट गिवन है x1 y1
Z1 और Q पॉइंट है X2 Y2 Z2, ठीक है। अब देखिए इसके जो डायरेक्शन डी सीज क्या होंगे, यानी डायरेक्शन कोजाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग पी क्यू, पी एंड क्यू, लाइन जॉइनिंग पी क्यू, तो क्या बनेंगे, बनते हैं x2 माइनस के x1, पहले आता है डायरेक्शन रेशियो। हाँ, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, देखिए डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, वो होंगे x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1 और z2 माइनस के z1। ये हमारा a का वर्क करेगा, ये हमारा b का वर्क करेगा और ये हमारा c का वर्क करेगा, ठीक है। तो जब हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए, अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोजाइन। डायरेक्शन कोजाइन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोजाइन देख लीजिए, डायरेक्शन कोजाइन किसके इक्वल होंगे, डायरेक्शन कोजाइन हमने पढ़ा था L इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हमें कोई दो पॉइंट गिवन है तो उससे हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे इस फॉर्म में, और फिर हम उसके डायरेक्शन कोजाइन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो से। तो सबसे पहले दो पॉइंट है उनसे गिवन, उनसे हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, फिर डायरेक्शन कोजाइन। जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। अच्छा, 3D करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। वो फिगर इसकी कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं होती, इजी फिगर होती है, वो आपको बनानी आनी चाहिए। अगर आपने फिगर बना ली तो आप क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन समझ जाएंगे, और क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाएगा आप उसको सॉल्व कर देंगे। पहले इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC, जिसके वर्टिस ABC ये है, तो उसके अगर सेंट्रोइड हमें फाइंड करना है तो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन x1 प्लस x2 प्लस x3/4, y1 प्लस y2 प्लस y3/4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4/4। अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट जैसे P के कोऑर्डिनेट हमें पता है कि x1 y1 z1 है, और Q के पॉइंट पता है x2 y2 और z2। हमें सपोज दैट R पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट R, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो वो बनेगा हमारा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और साथ में z1 प्लस z2/2। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नोट करके प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोजाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोजाइन की क्या होगा कि अगर हमारे डायरेक्शन कोजाइन LMN है किसी डायरेक्टेड लाइन के लिए, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लिए, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि अगर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देन LMN क्या होंगे, डायरेक्शन कोजाइन होंगे। अगर LMN हमारे डायरेक्शन कोजाइन है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। डायरेक्शन कोजाइन की अगर डेफिनेशन मैंने लिख दी है, इफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद OX Y OY OZ के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल क्रिएट करे, तो कोज अल्फा कोज बीटा कोज गामा क्या होंगे, डायरेक्शन कोजाइन होंगे। इसे डिनोट करेंगे बाय, डिनोटेड बाय LMN, डिनोट करेंगे LMN से। और अगर OP इज इक्वल टू R, OP क्या है, हमारी लेंथ है R, तो P इज इक्वल टू जो कोऑर्डिनेट बनेंगे LR MR NR। अब यहाँ कंडीशन ये है कि अगर हमारे टू लाइंस हैं, लाइन 1 के लिए डायरेक्शन कोजाइन L1 M1 और N1 है,
दूसरी लाइन है इसके लिए L2 M2 N2। तो अगर लाइन L1 एंड N2, लाइन L1 और L2 यानी L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो कंडीशन ये होगी L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अगर लाइन पैरेलल है तो L1 ओवर L2 M1 अपॉन M2 एंड N1 अपॉन N2, ये इसकी कंडीशन होगी। अब बात करते हैं कि ट्रू पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो हम डायरेक्शन को जाएंगे और डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड करेंगे वो हमने बता चुके हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस L1, जिसके लिए L1 M1 हमारे पास डायरेक्शन को जाना है, L2 इज L2 M2 N2। तो कोस थीटा जो होगा वो होगा हमारा L1 L2 M1 M2 और N1 N2। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, लाइन वन के लिए जो डायरेक्शन रेशियो है वो A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, B1 A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर साथ में C1 स्क्वायर, इसी तरह C1 और A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। दूसरी लाइन है उसके हमें डायरेक्शन रेशो पता है A2 अपॉन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, B2 A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, C2 अपॉन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हमें डायरेक्शन रेशो पता है और हमसे एंगल पूछे तो उसके लिए एंगल होगा कोस थीटा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, यहाँ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। और हमने बताया था कि अगर P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो डायरेक्शन रेशो यानी DRS लिखते हैं डायरेक्शन रेशो को। तो डायरेक्शन रेशो क्या होंगे x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 और z2 माइनस के z1। और ये हमारे A B और ये हमारा C के वर्क करते हैं, A B C से डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशो को। और जब हम डायरेक्शन रेशो फाइंड करें तो L किसके इक्वल होता है A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज इक्वल टू B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और N इज इक्वल टू C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और कंडीशन ये होती है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, किसके लिए DCs के लिए, डायरेक्शन कोसाइन के लिए। यानी पहले हमें डायरेक्शन रेशो फाइंड करने पड़ेंगे, फिर हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q, Q की जो लाइन सेगमेंट है यानी P और Q को ज्वाइन करने में जो लाइन सेगमेंट है उसके हमें डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट पता है। और हमसे पूछे उसका प्रोजेक्शन कि प्रोजेक्शन क्या होगा, तो वो बनेगा x2 माइनस के x1 इंटू L, y2 माइनस के y1 इंटू M, z2 माइनस के z1 इंटू N। तो ये क्या हमें प्रोजेक्शन होगी किसकी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q की। अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस निकालनी तो होगी x2 माइनस के x1 इज इक्वल टू L इंटू PQ। PQ क्या है आपकी लेंथ। द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन y एक्सिस वो होगा y2 माइनस के y1 M PQ, और प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस वो होगा z2 माइनस के z1 एंड PQ। दूसरा फिर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए अगर हमें P के कोऑर्डिनेट पता है x1, A के कोऑर्डिनेट हमें पता है कि x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट पता है हमें x2
y2 z2, c x3 y3 z3। तो इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन 3D में होगा डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर वाई और डेल स्क्वायर जेड। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल, प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल इन YZ प्लेन। डेल्टा वाई क्या हुआ? प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल इन ZX प्लेन। और डेल्टा जेड क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल इन XY प्लेन। अब ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड है क्या? ठीक है, ये डेल्टा एक्स इज, आपने डिटरमिनेंट पढ़ा है, तो होगा हमारा, किसके लिए बात कर रहे हैं? वाई जेड प्लेन के लिए। तो ये होगा y1 y2 y3 z1 z2 z3 और साथ में 1 1 का डिटरमिनेंट। इसी तरह डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा? डेल्टा वाई किसके लिए बात कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन के लिए बात कर रहे हैं। ये होगा 1/2 x1 y1 x1 x2 x1 x2 x3 y1 z1 z2 z3 1 1। और डेल्टा जेड जो होगा 1/2 वो होगा हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इनका डिटरमिनेंट। अगर हमें 3 वर्टिसेस ट्राइंगल के पता है, उनके कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 z1, उनका हमें एरिया फाइंड करना है किसका? ट्राइंगल का। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर जेड, और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड करेंगे बाय डिटरमिनेंट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस 3D ज्योमेट्री के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।